Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you environment class 4 and chapter is 8 parts and function of plant। किसी पौधे के भाग और उनके कार्य ये पढ़ने वाले हैं। आज हम चैप्टर 8 में कि किसी पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या वर्क होते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। कोई भी काम आप करते हैं उसको फंक्शन भी कह सकते हैं। पार्ट्स मीन्स होते हैं भाग और प्लांट मीन्स होते हैं पेड़ पौधे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें पौधों के बारे में विभिन्न जानकारी हमको प्राप्त होंगी। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड ट्रीज इन अवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब होता है वो जगह जहां आप रहते हैं या हम रहते हैं, वो हमारा सराउंडिंग होता है जहां तक हमारी नजर जा रही है। तो यहाँ लिखा हुआ बी सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड ट्रीज इन अवर सराउंडिंग। हम जहाँ रहते हैं वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। डिफरेंट टाइप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल एंड सम आर वेरी बिग। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, और उनमें से हम देखते हैं कुछ तो पेड़ पौधे छोटे होते हैं। अब छोटे में कौन कौन से हो सकते हैं आपके, हो सकता है घर में या आसपास तुलसी लगी तो तुलसी एक छोटा ही पौधा होता है, गुलाब का छोटा पौधा होता है, नींबू का पौधा छोटा ही होता है, पपीते का भी छोटा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ये छोटे पौधों में आ जाते हैं। इसी प्रकार से सम आर वेरी बिग, और कुछ पेड़ वहां पर बहुत से बड़े बड़े भी होते हैं। बड़े पेड़ों में कौन हो सकता है, आम का हो सकता है, बरगद का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, नीम का हो सकता है, और यूकेलिप्टस का हो सकता है। तो ये बड़े पेड़ों में चले जाते हैं। अब आगे लिखा हुआ देयर स्टेम। स्टेम मीन्स होता है तना, यानी किसी पेड़ का जो मेन पार्ट होता है, जो जमीन से तुरंत ऊपर की तरफ उठता है, वो उसका स्टेम कहलाता है, या जिसे हम अपनी भाषा में पिंडी कह सकते हैं, जिस पर पूरा पेड़ टिका होता है। तो देयर स्टेम ब्रांचेस। ब्रांचेस मीन्स होती है टहनियाँ, जो मेन स्टेम से दूसरी दूसरी जो डालियां निकलती हैं, वे ब्रांचेज कही जाती हैं। लीव्स पत्तियां आर आल्सो डिफरेंट टाइप। अब ये लिखा हुआ है कि इस प्रकार के पौधे जो छोटे बड़े होते हैं, उनमें सभी के स्टेम, टहनियाँ, पत्तियां ये सब भी अलग अलग होती हैं। कहने मतलब ये किन्हीं दो प्रकार के पौधों में एक जैसे पत्ते नहीं होंगे, एक जैसा स्टेम नहीं होगा, एक जैसे फूल नहीं होंगे, एक जैसा फल नहीं होगा, यानी हर चीज उनकी अलग अलग होगी। सम प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग। अब इसमें लिखा हुआ कुछ तो पेड़ मजबूत होते हैं, एंड हार्ड स्टेम, और उनका तना कठोर होता है। मतलब मजबूत और कठोर तना होता है कुछ पौधों का। अब मजबूत जैसे आपके सामने नीम खड़ा हुआ है घर में कहीं या बाहर खेत में, तो वो नीम क्या है, नीम का जो स्टेम है वो कैसा है, मजबूत है, कठोर है। कहने मतलब जिस पर हम चढ़ सकते हैं, झूला डाल के झूल सकते हैं या उसकी लकड़ी का यूज कर सकते हैं, वो कठोर होंगे। बियरीज मीन्स, जबकि सम है बीक एंड सॉफ्ट स्टेम। लेकिन कुछ का क्या होता है, बीक माने कमजोर और सॉफ्ट मीन्स मुलायम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका स्टेम बहुत कमजोर और मुलायम होगा, जैसे आपका पपीता है। इसके स्टेम में हम ऐसा नहीं है कोई भी काम इसके स्टेप से कर सके, उसकी लकड़ी से कुछ भी कर सकें। ऐसे ही आप केला, केला तो खैर उसमें स्टेम होता ही नहीं है, उसको छोड़ ही दीजिएगा। आपका गुलाब है, इसका भी तना कोई बहुत मोटाई पर नहीं हो पाता, छोटा ही रहता है और पतला रहता है, तो वो भी आप बीक ही मान सकते हैं। तो ऐसे बहुत से होते हैं। डिफरेंशिएट मीन्स होता है अंतर करना। डिफरेंशिएट प्लांट फाउंड इन योर सराउंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। वो ये कह रहे हैं कि आपके चारों तरफ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें आप उनकी कठोरता और उनकी जो सॉफ्टनेस है, यानी उनमें मुलायम है पौधे कुछ, उनमें आप अंतर करिएगा। फिल इन द ब्लैंक, और इस टेबल में आप उनको भरिएगा। आपको ये टेबल गिवन है यहाँ पर, इसमें उन पौधों के नाम लिखिएगा जिनके जो स्टेम होते हैं सॉफ्ट स्टेम होते हैं। जैसे आप इसमें पपाया लिख सकते हैं, रोज लिख सकते हैं, तुलसी लिख सकते हैं, बनाना लिख सकते हैं। और इधर आप उन पौधों के नाम लिखेंगे जिनके स्टेम हार्ड होते हैं, जैसे बैनियन ट्री लिख सकते हैं, पीपल ट्री लिख सकते हैं, और आप नीम ट्री लिख सकते हैं, रोजवुड शीशम लिख सकते हैं। तो ऐसे पौधों के नाम इधर लिख सकते हैं जिनके स्टेम हार्ड होते हैं। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना था उनके कठोरता और जो उनका सॉफ्टनेस होती है उसके आधार पर। आगे देखते हैं इसमें।
लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल। एक आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया, चित्र दिया गया, इसको देखिएगा और टेल मीन्स बताइएगा क्या देखना है और क्या बताना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर सीन अबव द ग्राउंड। पौधे का कौन सा भाग आपको ग्राउंड यानी जमीन से ऊपर दिखाई दे रहा है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का कौन सा भाग, आर सीन दिखाई दे रहा है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। तो आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसका। देखो किसी पौधे के दो मेन भाग होते हैं, एक होता सूट सिस्टम, ये सूट सिस्टम होता है, और जमीन के अंदर का होता वो होता रूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में क्या होता है कि आपका स्टेम होगा, ब्रांचेज होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर होंगे, फ्रूट होंगे, ये सब होंगी सूट सिस्टम में। और रूट सिस्टम में केवल इसकी रूट ही होती हैं। इसमें एक मेन रूट होती है और कुछ उसकी मतलब सहायक जड़ें होती हैं, दूसरी उससे जड़ से जड़ निकलती है वो। तो ये एक पौधे के ऊपर दिखाई देती है। विच पार्ट ऑफ द इज फाउंड अंडर द सॉइल, मिट्टी के अंदर कौन पाया जाता है, केवल रूट। आप इसमें लिख सकते हैं जड़ें जो है पृथ्वी उसके मिट्टी के अंदर पाई जाती है। आगे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट आर फाउंड इन अबव द सॉइल। ज्यादातर जो मेन पार्ट होते हैं पौधे के वो जमीन से ऊपर ही पाए जाते हैं, जिसमें स्टेम होगा, तना, लीव्स पत्तियां होंगी, फ्लावर फूल होंगे, और फ्रूट फल होंगे। ये सब क्या होंगे, ग्राउंड से ऊपर होंगे यानी जमीन से बाहर। आगे लिखा हुआ सम पार्ट आर फाउंड अंडर द सॉइल, और मिट्टी के अंदर भी उसका कुछ भाग पाया जाता है। जो भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, रूट्स, जड़ें। दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। अब ये कह रहे जो ये भाग आपको बताए गए हैं, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेज हैं, फ्रूट हैं, फ्लावर हैं, रूट्स हैं, ये लगभग सभी पौधों में कॉमन सी बात है, सभी पौधों में पाई जाती हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये ही किसी पौधे के क्या होते हैं, किसी पौधे के यही पार्ट होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इम्पोर्टेंट लाइक द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये कह रहे हैं पौधे का प्रत्येक भाग बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर के सभी अंग अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो अपनी अपनी जगह सभी महत्व रखते हैं, उसी प्रकार से पौधे के सभी अंग जो बताए गए हैं वो अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं और सबके अपने अपने वर्क हैं। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन को आप कह सकते हैं विशेष कार्य। हर पौधे के हर भाग का एक अपना विशेष कार्य होता है। जड़ों का जो कार्य है वो पूरे लाइफ टाइम, पौधे के पूरे लाइफ टाइम जड़ें वही कार्य करेंगी। इसमें पत्तियों का जो कार्य है वो पूरे पौधे के लाइफ टाइम पत्तियां वही एक ही कार्य करेंगी, दूसरा कार्य वो ना करेंगी, ना उनके अंदर उन्हें करने की क्षमता होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है इसमें फूलों का क्या कार्य है, फलों का क्या कार्य है, जो भी है वो उनके अपने हमेशा वही कार्य रहते हैं, बदलते नहीं। तो इस टॉपिक में इतना ही हमने पढ़ा है कि पौधे के कौन कौन से विभिन्न भाग होते हैं, कौन से भाग जमीन के अंदर रहते हैं और कौन से जमीन के बाहर। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। जो पौधे के विभिन्न जो बनावट होती है उसके जो स्ट्रक्चर हैं और उनके कौन कौन से भाग हैं, इनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।